22 जुलाई से भगवान भोले शंकर का प्रिय मास सावन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी शिव भक्तों के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन की विशेष तिथियों पर हमारी संस्थान में शिव रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज ही इस पूजा से जुड़े। हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये महीना आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है, क्योंकि आपके काम फटाफट से हो जाएंगे। गवर्नमेंट में अटके हुए काम या गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों को ये महीना लाभ दिलवाएगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। अब आगे अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं ये महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। 9 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाएगा। 19 अगस्त को भाई बहनों का प्रिय पर्व रक्षाबंधन आएगा और साथ ही श्रावण मास की समाप्ति हो जाएगी। 22 अगस्त को कजली तीज, जो कि सुहागिनों का प्रिय पर्व है, वो मनाया जाएगा। 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है और 30 अगस्त को बच्च बारस का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्यौहार हैं जो कि इस माह में आने वाले हैं और इस माह को विशेष भी बनाएंगे। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस माह में क्या फेरबदल होने वाले उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि कर्क में विराजमान है और 16 अगस्त को वे अपनी खुद की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि सिंह में विराजमान है और 22 अगस्त को वे अपनी अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 26 अगस्त को वे अपनी समराशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। आपके राशि स्वामी गुरु इस पूरे माह अपनी समराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 25 अगस्त को वे अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति की बात। अब इन ग्रहों की परिस्थितियों के आधार पर ही दिया जाता है मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं अगस्त माह के धनु राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी ये सारे वीडियोस और राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और इसे आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर ही आ जाते हैं, जो कि है गुरु। और गुरु इस माह मंगल के साथ में युति कर रहे हैं। गुरु और मंगल की युति ये बहुत ही कल्याणकारी है, परंतु ये युति 6th हाउस में हो रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, परंतु फिर भी बहुत खराब रिजल्ट भी नहीं देगी। ये युति आपको ठहराव सिखाएगी, सोच समझकर निवेश करना सिखाएगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। वर्क प्लेस पर कुछ अच्छी योजनाएं आपकी वर्क कर जाएगी। आप अपनी एक अलग पहचान और ख्याति प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सुखों में वृद्धि तो होगी, परंतु कहीं कहीं राहु की वजह से गलत डिसीजन न ले लें, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सुख स्थान में राहु बैठे हैं, जो कि आपको कहीं न कहीं भ्रमित करेंगे और सुखों को फ्लक्चुएट करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए निवेश करते समय सावधानी रखें। किसी से उधार न लें, न इस समय किसी को उधार दें। थोड़ा सा सोच समझकर और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी से आपको आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके द्वितीय और तृतीय भाव पर। द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि 3rd हाउस के अंदर स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर शनि लगातार आपको बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। इस माह भी शनि के रिजल्ट इंप्रूव होंगे और डेफिनेटली देखिए, शनि गुरु मंगल की युति और सूर्य का स्वग्रही होकर बैठना सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। यानी शनि के रिजल्ट इस माह और भी अधिक बेहतर मिलेंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि तो होगी, वहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो आप अभी तक लेते आए हैं वो मिलती जाएगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं।
अब आते हैं आपके पंचम भाव पर और आपके खर्च भाव पर। पंचम और खर्च भाव के स्वामी हैं मंगल। यहाँ पर मंगल की स्थिति की बात गुरु के साथ जोड़कर करूंगी, क्योंकि लग्नेश के साथ पंचमेश की युति हो रही है। हालांकि ये युति अच्छे स्थान में नहीं हो रही है, पर उसके बावजूद भी मंगल के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे, क्योंकि मंगल 6th हाउस में बैठकर अपने ही घर को 12th हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ जितनी भी खराब हो वो सुधर जाएगी, सुधार की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहीं लोन की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। अगर किसी से उधार ले रखा है तो आप अपना उधार चुका देंगे। यहाँ पर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस माह आप लक्ष्य प्रधान कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। वहीं संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। खिलाड़ियों के लिए ये समय बड़ी उपलब्धियों का रहेगा। वहीं खर्चों में कमी के साथ साथ विदेशों से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय आपको प्राप्त होगी। तो मंगल के रिजल्ट आपको ओवरऑल पूरे माह अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मंगल 26 अगस्त को आपके 7th हाउस में आ जाएंगे और पंचमेश का सप्तम में जाकर बैठना आपके शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन और करियर से जुड़ी हुई हर समस्या को दूर कर देगा। वहीं खर्चों को थोड़ा सा सोच समझ कर करें, निवेश करते समय सावधानी रखें। अब आ जाते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। आपके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर आपको 25 अगस्त तक बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। यानी लगभग पूरा महीना ही आप समझ लीजिए शुक्र के बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। वहीं आपको ननियाल पक्ष से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। लाभ की स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अगर मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी कपड़ों का काम करते हैं, रॉ मटेरियल का, टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये समय बड़े ऑर्डर का रहेगा। आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, काम के विस्तार की योजनाएं बना सकते हैं, कुछ नई इंडस्ट्रीज आप स्थापित कर सकते हैं। इस समय आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। जान पहचान का आप विशेष लाभ अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त करेंगे। आपका सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके पुराने मित्र आपको याद करेंगे, जिससे आपकी पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखों से भरा रहेगा। परंतु जब 25 अगस्त को शुक्र नीच के हो जाएंगे, उसके बाद की स्थितियां थोड़ी सी आपको केयरफुल होकर आगे बढ़ानी होगी। इस समय भ्रमित नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, गलत निर्णय लेने से बचना है। बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सप्तम और कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 22 अगस्त तक आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे। उसके बाद बुध वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। देखिए, 22 अगस्त तक की सिचुएशन आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। हालांकि पिता से किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। अगर आप अपने पिता से दूर जाकर जो भी काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप बहुत सोच समझकर उसमें निवेश करें। एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। व्यापारिक वर्ग, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। भाग्य भी आपका इस समय साथ देगा और आप अपने बिजनेस को अच्छी ग्रोथ पर लेकर जाएंगे। अब ये तो हुई 22 अगस्त तक की बात। 22 अगस्त के बाद बुध जब वक्री होकर आपके अष्टम में बैठेंगे, तब बुध के रिजल्ट इफेक्ट हो सकते हैं। यानी उस समय आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है। कोई भी रिस्की काम नहीं करना है, नए काम से परहेज करना है। जो रूटीन में काम कर रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करना है। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को कुछ कठिनाइयों का, चैलेंजेस का सामना भी इस समय करना पड़ सकता है, पर धैर्य बनाए रखें तो सफलता जरूर मिलेगी। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। थोड़ा सा आपको अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी लाइफ में देते हैं। पर यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, जो कि इस घर को थोड़ा सा बेटर करेंगे, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को जलाते हैं। अष्टम भाव अच्छा नहीं होता तो अष्टम भाव को बेटर ही करेंगे। यानी सूर्य अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। यहाँ पर बुध भी बाद में आ जाएंगे।
जो कि थोड़ा सा आपको बुद्धि से रिलेटेड कार्यों की तरफ अग्रसर करेंगे। इस समय ससुराल से अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे, परंतु आपके गुप्त शत्रु भी बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा बुद्धि और युक्ति का आपको उपयोग करना होगा। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। देखिए, भाग्य स्थान की अगर मैं बात करूं तो इस माह आपका लक फैक्टर जोरदार तरीके से आपका कार्य करेगा। यानी 16 अगस्त को जब सूर्य हो जाएंगे स्वग्रही, उसके बाद की स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। उससे पहले आपको बस मेहनत करते चले जाना है, कठिनाइयाँ आए निराश नहीं होना है, लगातार आप प्रयास कीजिए। डेफिनेटली उसके रिजल्ट आपको 16 अगस्त के बाद जरूर मिलेंगे, पर बहुत ही शानदार मिलेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। जो छात्र छात्राएं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो युवक युवतियां इन नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी आपको शुभ समाचार मिल सकेंगे। इस समय सरकारी कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए उन्नतिदायक रहेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पंचायत ट्रांसफर, अधिकारियों से अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलना, अच्छे संबंध स्थापित होना, ये सब परिस्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। यानी ये महीना आपके लक को बढ़ाएगा। भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली इस माह आपके लॉटरी खुलने के चांसेस बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। तो ये है ओवरऑल धनु राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं उपायों पर, और उपाय मैं दूंगी इस माह के व्रत और त्योहारों पर, क्योंकि ये महीना बड़े बड़े व्रत और त्योहारों का है। तो श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए हरियाली अमावस्या के दिन आप व्रत रखें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, ब्राह्मणों को शक्ति दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे योग्य संतान की प्राप्ति होगी। सावन के महीने में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मसूर की दाल के साथ एक छोटा सा शंख और 7 कौड़ी रख दें। फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। नाग पंचमी के दिन किसी सपेरे से नाग नागिन खरीद कर जंगल में छुड़वा दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। सावन की पूर्णिमा के दिन अपने आसपास के नदी या तालाब में फूल, अक्षत, रौली, कुमकुम, रक्षा सूत्र, फल, मिठाई डालकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। तो ये कुछ उपाय बताए मैंने आपको इन विशेष दिनों के आधार पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति जानकर, शुभ अशुभ योगों को बारे में जानकर, अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर कुछ सटीक रेमेडीज द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, अपने आने वाले ऑब्स्टिकल को खत्म कर उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमा निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।